मजा आ गया। अगर मुझे कोई बोले दोस्तों, निशांत कोई स्टार्टर डिश बताओ जो एकदम तड़कती भड़कती हो, तो मैं नो डाउट वेज मंचूरियन का नाम लूंगा। तो वेज मंचूरियन कैसे बनाना है, चलिए जानते हैं, सीखते हैं दोस्तों। मंचूरियन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जियाँ लेंगे, और मैंने यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ ली हैं वो सब कद्दूकस करी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों कैबेज 2 कप, कैरेट हाफ कप और कॉलीफ्लावर हाफ कप ली है। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस को मैंने कद्दूकस नहीं करा है दोस्तों, स्प्रिंग अनियंस को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। सारी सब्जियों को अच्छे से कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया, मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबको एक बॉल में डाल दीजिए, एक बड़े से बॉल या भगोने में डाल दीजिए, और उसके बाद सारे वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे सारी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक डालने के बाद हम सारी सब्जियों को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए यहाँ डाला है दोस्तों क्योंकि नमक से मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा सारी सब्जी का जब अच्छे से पानी निकल जाएगा, तो इससे जो हमारी सब्जियाँ हैं सारी, जब इसकी हम बॉल बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स, तो इससे क्या होगा दोस्तों, मंचूरियन बॉल तेल में डालते हुए फटेगी नहीं। तो अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट इसको रेस्ट में रख देते हैं। रेस्ट में रखने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों 5 से 7 मिनट बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ेंगे, और देख सकते हो आप दोस्तों सारा पानी बड़े ही आराम से निकल रहा है। इसका मतलब ये मॉइस्ट हो चुकी है। अब हम इसे सारे के सारी पानी निकाल के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा पानी निकाल देंगे। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ है ये दोस्तों कि हम थोड़ा सा मॉइस्चर रखेंगे, मतलब सारा पानी भी नहीं निकाल देंगे, थोड़ा सा पानी रहने देंगे। 90% पानी निकालने के बाद 10% थोड़ा सा उसमें पानी छोड़ देंगे। इससे हमारी बॉल्स का जो टेक्सचर है वो बड़ा फाइन बनेगा। देख सकते हो दोस्तों सारा पानी निकल चुका है सब्जियों से। अब हम यहाँ पे बारीक कटी हुई कैप्सिकम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। कैप्सिकम कद्दूकस नहीं हो सकती है, तो हमने कैप्सिकम को बारीक काट के डाल दिया है। इसके बाद हाफ कप डालेंगे मैदा और 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं या आधे चम्मच से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं दोस्तों। नमक डालने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, और ब्लैक पेपर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर आप 1/4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, हमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। पानी का यूज़ हमें क्यों नहीं करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून रेड सॉस यानी कि टोमेटो केचप, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे सोया सॉस। इससे टेस्ट और निखरेगा और मंचूरियन बॉल बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पे दोस्तों ये बताता हूँ हमने पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करा है। हमने पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम 90% पानी निकालेंगे, 10% पानी उसमें रख देंगे, तो उससे थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा और हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हो एक प्यारा सा सॉफ्ट सा डो बन चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के डो से छोटी सी बॉल बनाएंगे और हाथ से अच्छे से इसको एक शेप दे देंगे गोल। और यहाँ पे ध्यान ये देना दोस्तों, बॉल में गैप नहीं होनी चाहिए, दरार नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए नहीं होनी चाहिए, जब आप इसे तेल में डालोगे तो बॉल फटे ना। वैसे तो आपकी बॉल फटेगी नहीं क्योंकि आपने मैदे का इसमें बहुत कम यूज़ करा है, ज़्यादातर इसमें 80 से 85% वेजिटेबल्स है। तो अच्छे से हाथ में तेल लगा के इसको एक शेप दे देंगे, प्यारी प्यारी शेप्स। और मंचूरियन बॉल का साइज़ एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी हो रही है कुछ छोटी हो रही है। सब बॉल्स को अच्छे से शेप देने के बाद हम यहाँ पे तेल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तेल को 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम में गर्म कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता बॉल्स को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे अपनी मंचूरियन बॉल को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए ब्राउन में। कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में से पका लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे और ऊपर से तेल डालते रहेंगे जो दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अच्छे से पकाना है आपको, क्यों ऐसा ना हो कि मंचूरियन बॉल खाते हुए आपको अंदर से लगे कि ये पकी नहीं है। अच्छे से पके इसलिए आप मीडियम फ्लेम में पकाइएगा, हाई फ्लेम में जल भी जाएगी और अच्छे से पकेगी भी नहीं। तो देख सकते हो आप दोस्तों ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इससे हम सारा एक्सेस ऑयल निकाल के इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक टिश्यू पेपर में, जिससे सारा एक्सेस ऑयल जितना बचा है वो भी निकल जाए। तो देख सकते हो दोस्तों मंचूरियन बॉल तो रेडी है। अब चलते हैं सॉसेस कैसे बनानी है और इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है।
यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले सॉसेस बनाएंगे। सॉसेस बनाने के लिए एक बॉल में 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दीजिए। सोया सॉस डालने के बाद 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए। ग्रीन चिली सॉस आपको किसी भी किराने की दुकान में आराम से मिल जाएगा, और ध्यान रखिएगा 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मत डालिएगा, बहुत तीखा होता है ये। इसके बाद हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे। ये सब डालने के बाद अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। और आपको एक राज की बात बताऊँ दोस्तों, जी हाँ, होटल में जो आप मंचूरियन खाते हो और टेस्ट आता है ना, वो यही सॉसेस से आता है। वैसे तो आपको ज़्यादातर कोई ये बताएगा नहीं, पर मैंने सोचा मैं आपको ये राज बता देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छे से एक मिक्सचर रेडी कर देंगे। ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक गाढ़ा और एकदम स्मूदी टेक्सचर बनाएगा मंचूरियन का। इसके बाद चलिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में डाल दीजिए आप 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। रखिएगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद 2 टेबलस्पून गार्लिक डाल देंगे, यानी लहसुन, और गार्लिक हमें बहुत फाइन चॉप करके डालना है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून गार्लिक का अपोजिट 1 टेबलस्पून डालेंगे जिंजर यानी अदरक, और ये भी बहुत फाइन होना चाहिए दोस्तों। असली मंचूरियन की जान ये अदरक और लहसुन ही होता है, तो इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर शेप में कटे हुए डाल देंगे यहाँ पे 1/4 कप अनियन, और 1/4 कप यहाँ पे डाल देंगे हम शिमला मिर्च। दोस्तों आप यहाँ पे कलरफुल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि येलो पेपर, ग्रीन पेपर इत्यादि किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे कलरफुल शिमला मिर्च नहीं थी, तो मैंने इसी चीज़ को इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से सौते कर लेंगे, कब तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सीक्रेट मसाला था, यानी कि जो हमने सीक्रेट सॉस बनाया था, उसे डाल देते हैं। उसे डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए कम से कम 1 से 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद हम यहाँ पे 1/3 टेबलस्पून डालेंगे विनेगर, खटासपन के लिए। इसके बाद दोस्तों अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए और देख लीजिए क्या शानदार टेक्सचर आ रहा है। मैंने बोला था ना सॉस बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देगा, तो जी हाँ, सॉस बहुत बेहतरीन फ्लेवर देगा। इसके बाद जो आपने कॉर्नफ्लोर बनाया था, कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। कब तक, कम से कम 2 से 3 मिनट बाद। 2 से 3 मिनट बाद आपको एक जादू दिखेगा दोस्तों। तो जादू ये है कि देख लीजिए मंचूरियन का कलर आने लग चुका है। अब यहाँ पे हमने 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून चिली पाउडर डाला है दोस्तों। और यहाँ पे चिली पाउडर ज़्यादा मत डालिएगा, बहुत तीखा हो जाएगा। और अब देख सकते हो दोस्तों, हमें इसमें सिर्फ 1 उबाल आने देना है। जैसे इस पर 1 उबाल आए, आधा ग्लास पानी डाल दीजिए और अच्छे से इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। और अब हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, वो मिक्सचर को वैसे भी गाढ़ा करेगा ही करेगा, तो उसे 1 से 2 उबाल के हम अच्छे से पका लेंगे। उससे पहले, उबाल आने से पहले, हम यहाँ पे जो हमने मंचूरियंस बॉल बनाई है उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से इसे 1 से 2 उबाल तक पका लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो सारी मंचूरियन बॉल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद ऊपर से मैंने थोड़े स्प्रिंग अनियंस और धनिया को अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया है, और इस सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, घुमा लिया है करछी की मदद से। और 1 से 2 उबाल आने के बाद आप देख सकते हो क्या शानदार बेहतरीन टेक्सचर बना है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, और लग क्या रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और 1 से 2 उबाल आने के बाद जब आपको लगे कि मिक्सचर गाढ़ा हो गया है कुछ इस तरह, तो गैस बंद कर दीजिए। और गैस बंद करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस को टॉप कर देते हैं। और मुझे बोलने की तो ज़रूरत है नहीं, देखने से क्या शानदार लग रहा है। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसे किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपको सर्व करना है उस बॉल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और मैं क्या बताऊँ आपको, इसकी ग्रेवी और ख़ासकर की बॉल, जो हमने बॉल बनाया, मैं आपको पास से दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंचूरियन बना है। मैं बता नहीं सकता आपको कितना टेस्टी बना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू निशान फूड एक्सप्रेस। जल्दी मिलते हैं आपके अपने चैनल में।